हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन एट क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज तो आप लोग के एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं। क्यों? अपने एडमिट कार्ड जाके कॉलेज में ले लीजिए। एग्जाम के दिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हड़बड़ाहट में काम गलत हो जाएगा। ठीक है, एडवांस में अपना लेके अपना कर लीजिए। अपनी तैयारी अपने साथ रखिए। बहुत कम समय है आपके पास अब। और एक बात और, बहुत नोट्स और बहुत अलग अलग सोर्सेज के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप अलग अलग सोर्सेज जाएंगे तो आपका ही लॉस होगा। पेपर पढ़ लो, कुछ नहीं फंसेगा। इतना जान लीजिए, आप सब कर ले जाएंगे। पेपर देख लीजिए, सी क्वेश्चंस को देख लीजिए फटाफट सरसरी निगाह से। और आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप इधर उधर पढ़िए। ठीक है, आज की इस क्लास में हम यहाँ पे शिक्षण अधिगम का फुल पेपर देखेंगे 2015 से 19 तक का। मैंने कंप्यूटर कल कराया था, आज शिक्षण अधिगम करवा रही हूँ। रिपीट करवा दूंगी जितना हो पाएगा उतना। दिक्कत नहीं है, पेपर से बाहर कुछ नहीं आएगा। लगभग क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये बात। आप शालिनी टेल क्लास बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी भी वक्त है, मैं रिप्लाई आपको दूंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आपका क्वेश्चन ये 15 का पेपर है, आपके सामने है। ठीक है, ये 15 का पहला पेपर है। देखिए, 50 नंबर का पेपर है, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का टाइम इंटरेस्ट सब पता है आपको। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, शिक्षण की गति आधारित होती है। शिक्षण की जो गति होती है वो बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? किस पे डिपेंड होती है? किसके बेस पर चलती है या बनाई जाती है? किसकी बुनियाद पर खड़ी की जाती है? छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा की तिथियों पर, अध्यापक के कार्य पर, बालकों पर। एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सस्ता है, टिकाऊ है। क्या? शिक्षण की गतिविधि जो ये बेस्ड है, डिपेंड है, चल रही है, वो है छात्रों के सीखने की गति पर। जैसे जैसे बच्चों की लर्निंग की जो स्पीड है वो सही रहेगी, वैसे वैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। यही बेस मजबूत होता जाएगा। आगे चलिए, बिल्कुल भी देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह बात किसने कही? रायबर्न ने, रस्क ने, मन ने, मर्सेल ने। बताइए। देखिए, कथन वाले प्रश्न आते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतना ढेर सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कुछ हिंट लगाकर चलिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से ये वाले जो क्वेश्चन है आप कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह बात कही किसने है? तो राइट आंसर आप सभी को बता दूं, रायबर्न का कथन है। ये किसने कहा है? रायबर्न ने कहा है। आगे चले नेक्स्ट। देखिए, 15 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए तीसरा, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, एक क्लासरूम है वहाँ पे शिक्षण हो रहा है, वह अच्छा कब कहा जाएगा? जब बच्चे एकदम चुपचाप बैठे होंगे तब, गणवेश में बैठे होंगे तब, कोई कुछ नहीं करेगा तब, या प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर होंगे तब। आपको सभी ऑप्शन में से बेस्ट, सस्ता, टिकाऊ, उचित ऑप्शन यही बी ऑप्शन लग रहा है। करेक्ट? देखिए, क्योंकि मतलब आप शिक्षण करवा रहे हैं तो बच्चे इतने एक्टिव हो कि वो आपसे प्रश्न पूछे, और आप अगर आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उत्तर भी देने के लिए तत्पर हो, समर्थ हो। ठीक है, तो ये शिक्षण लगता है कि हाँ कुछ मजेदार काम हुआ। आगे चले नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित? एक बात जान लीजिए, गेस्टाल्ट का क्वेश्चन कहीं भी आएगा, एक ही टिक है, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इतना ध्यान रखिएगा, कोहलर के नाम से ये चलता है, वही अंतरिक्ष सूझ वाला जो सिद्धांत था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गेस्टाल्ट का क्वेश्चन कई बार आता है, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिल गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पर्यटन विधि, घूमने की विधि किस सब्जेक्ट में होगी? कई बार हमने पढ़ा है। बस जाहिर सी बात है कि पर्यटन, आप साइंस से पर्यटन करने जाएंगे, क्या करेंगे? संगीत में कौन सा पर्यटन करेंगे? भाषा सीखने में कौन सा पर्यटन करेंगे? साइंस, भूगोल, ज्योग्राफी में ही आप कहाँ पे कौन सी नदी है, कहाँ पे कौन सा वृक्ष है, कहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व है, सेंचुरी है, कौन सा मोन्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आप म्यूजियम जानेंगे। यही तमाम चीज़ें आप घूम घूम कर जानेंगे कि पूरे इंडिया में क्या है। तो भूगोल में ही तो पढ़ेंगे, उसी के लिए बेस्ट है, और बाकी गलत है। आगे चले नेक्स्ट। देखिए, वास्तव में प्रश्न अच्छे उत्तेजक हैं और शिक्षिक सिक्स्थ है वास्तव में, सॉरी सिक्स्थ है प्रश्न, सिक्स्थ है वास्तव में प्रश्न अच्छे, सबसे अच्छे उत्तेजक है, और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है? बताइए किसका है? सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, मैंने करवाया था, मुझे ध्यान है। वास्तव में जो प्रश्न है वो एक अच्छे उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं। यह बात कही है किसने? काल्विन साहब ने कही है। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे अच्छे उत्तेजक हैं, प्रश्न अच्छे उत्तेजक है, काल्विन ने कहा है। ऐसे कुछ हिंट लेके चलिए, तभी ये याद होगा, क्योंकि उसको याद ही करना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट,
प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक है, उपयुक्त सभी। 7th का राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रयोग प्रदर्शन जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, सक्रिय वातावरण चाहिए, जाहिर सी बात है आप एक्टिव एनवायरनमेंट पाएंगे तभी काम को अच्छे से कर पाएंगे, एक्टिव रहेंगे। स्थायी ज्ञान भी होगा, परमानेंट कोई चीज़ कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो परमानेंटली आपको हो जाएगा ना कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया मुझे आ गया, और आपके मेंटल लेवल का भी इसमें विकास होगा, सहयोग मिलेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। ये कौशल सूत्र बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है, तो आप किस सूत्र के, किस कौशल के थ्रू जान पाएंगे। उद्दीपन कौशल, व्याख्यान, पुनर्बलन, प्रस्तावना। एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन कौशल। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का क्या एम है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, कंप्लीट होल डेवलपमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए, टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत समय नहीं बर्बाद करूंगी, ना अपना ना मेरा ना आपका। टाइम बहुत कम है इसलिए हम फटाफट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से क्या संबंधित नहीं है ये बात पूछ रहा है। ठीक है, जानना, चिंतन करना, समझना या समयबद्धता। संज्ञानात्मक क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता का गुण है, कुछ नया बनाना है, कुछ नया करना है, तो उसमें जानना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, चिंतन करना आप सोच विचार करेंगे ना कि अच्छा ये स्टेप था, अब क्या करें, इसमें क्या इंक्लूड करें, क्या नया जोड़े, क्या नई तकनीक लाएं। अब यहाँ पे समयबद्धता रहेगी, टाइम की बाउंडेशन रहेगी, तो वो चीज़ें अगर आपको नट इधर लगाना तो आप नट उधर लगा देंगे। ठीक है, और हड़बड़ाहट में गलत होगा, पेंट इसमें ये करना तो आप उसमें ये वो पेंट कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट यहाँ पे है 11th है, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। डोमिनोज एक उपकरण है, ठीक है, या किस सब्जेक्ट में या किस सेक्शन में हेल्प करता है, इतिहास में, कला में, भाषा में या गणित में। तो आपको पता होना चाहिए। आपको एक प्रश्न गणित किट से पूछा गया है, क्यों याद है, गणित किट से एक प्रश्न पूछा गया है, तो ये जो कंपोनेंट है वो गणित किट में आएगा, ध्यान रखिएगा, गणित किट का प्रश्न पूछा गया है। सुकराती विधि सबको पता है, प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, सुकरात साहब की है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने उसकी शुरुआत की थी। देख लीजिए, आपको मैंने जो बातें बताने की पूरी कोशिश की है, आपको ये क्वेश्चन रिपीट मिलता है, ये रिपीट मिला है, बहुत बार मिला है, ये रिपीट मिला है, ये रिपीट मिला है। देखिए, ये तो 15 में आया हुआ, अभी ये 18, 19, 17 में कितनी बार पूछा गया, यही आपको मैं बताना चाह रही हूँ। पेपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पेपर पढ़ लीजिए और कुछ नहीं करिए, आपका सब बढ़िया हो जाएगा। बहुविकल्पी गलत करके मत आइएगा, यही 1000 बार आपसे बोल रही हूँ, और अंदर आप कुछ भी लिख के आइएगा। और बस टॉपिक से रिलेटेड बात जो थोड़ी बड़ी आती भी होगी, जो मोटा मोटा आप समझे होंगे, साफ साफ राइटिंग अच्छे से करके आइएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन बहुविकल्पी गलत मत करके आइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। ये गलत होगा तो आपकी गाड़ी फंसेगी, इतना बता दे रही हूँ। ये सही हो गया तो आप सब निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराइए मत, सब बढ़िया होगा, इतना भी टफ नहीं आता यार, बिल्कुल भी, क्या डरना। नेक्स्ट देखिए, डर के आगे जीतना, माउंटेन ड्यू पी के जाइएगा सभी लोग। नेक्स्ट देखिए 13 यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है। प्राथमिक, प्राइमरी लेवल की बात की गई, दबे समिति की बात की गई है। अगर आपसे यह प्रश्न आता है कि दबे, वैसे ये प्रश्न आपने शायद नहीं देखा है, देख लीजिए, ये नहीं रिपीट हुआ है, आई थिंक सो, देख लेंगे, मुझे ध्यान नहीं इतना फिलहाल। दबे समिति ने किन विषय में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था, भाषा में, पर्यावरण में, गणित में, उपयुक्त सभी। फटाफट बताए तो आपको राइट आंसर मैं बताना चाहूँगी। 13 का राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी, इन्होंने गणित में भी अपनी बात रखी, भाषा में भी रखी और पर्यावरण में भी। ठीक है, 14th देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ये देखिए, ये अजीब बात है, वहाँ पे था, यहीं पे इसी पेपर में ही रिपीट हो गया, लेकिन पैटर्न से थोड़ा सा अलग क्यों है। यहाँ पे बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास और सभी, आप किसको टिक करेंगे बताइए। 14th में आप क्या टिक करेंगे ये बताइए। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ, 15 के पेपर में ही 2 बार वही सेम क्वेश्चन आया, 2 नंबर तो फ्री के मिल रहे हैं, क्यों। एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कुछ और तरीके से पूछा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बालक का सर्वांगीण विकास जब आ गया तो सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक, जितना भी है सब कुछ आ गया, तो ये मानसिक, शारीरिक और अलग से टिक करने की क्या जरूरत है, यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया, यह बात किसने कही थी। ये बात आपकी, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये मैं आपके ऊपर दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो इसके आंसर है वो अलग अलग मिले हैं। मैंने सीरीज़ में देखा तो मुझे दोनों सीरीज़ में अलग मिले, और गूगल पे चेक किया तो मुझे कुछ और मिला, इसलिए मैं ये नहीं करवा रही हूँ। ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे रहिएगा, सारे क्वेश्चंस किसी को नहीं आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, रिपीट नहीं होगा, उम्मीद है जहाँ तक है। वैसे अगर इसका राइट आंसर जो है ये डेनियल डेविस, मुझे लग रहा है कि यही ऑप्शन करेक्ट है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुविकल्पी तो कर लिया 15 का। क्वेश्चंस भी देखते चलते हैं जो आते हैं, जो आप लोग डर रहे हैं कि बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? आराम से करिए, कुछ नहीं होने वाला। शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। आप नहीं लिख पाएंगे। शिक्षण का 2 उद्देश्य क्या है? आपको उनका उचित विकास करना है, उनका पूरा विकास करना है, उचित रास्ता दिखाना है। बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। इंडिविजुअल संप्रेषण जब आप कर रहे हैं तो उसके 2 लाभ आपको बताने हैं। आप जो संप्रेषण कर रहे हैं उसका क्या लाभ आपको मिल रहा है, वही बात आपको लिखनी है। संप्रेषण की उपयुक्त परिभाषा। अब आप कम्युनिकेशन की परिभाषा नहीं लिख पाएंगे, बताइए। इतना आसान सा, आपने अपने विचार को आदान प्रदान करना है, सही माध्यम से करना है, अच्छे से हो जाए, इस सब का ध्यान रखना है। शिक्षण के 2 प्रमुख सूत्र बताइए। ये भी आप कर लेंगे आराम से। बहुत सारे सूत्र हैं, जो आपको आसान लगे कोई भी 2 लिख दीजिएगा, उदाहरण सहित भी लिख दीजिएगा, ठीक। अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि का मतलब होता है खोज विधि। खोज विधि साइंस में ज़्यादातर यूज होती है, क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके कैटेगरी के अंतर्गत ये आ जाएगी, जिसमें आप कोई खोज करें, खोज करके कुछ नया बनाएं, कुछ नया उसमें इंक्लूड करें। आपसे इसका अर्थ पूछा था यहाँ पे 1 लाइन में। दूसरा देखिए, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों है? तो विज्ञान शिक्षण में अन्वेषण विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम खोज करते हैं, नई नई चीज़ों को दिन प्रतिदिन हम खोजते रहते हैं। कुछ मिला अच्छा, इसके बाद ये, इसका हिंट ये, इसका हिंट ये, अच्छा यहाँ तक पहुँचे, इसका लेबल ये, अब क्या करें, अब क्या करें। तो ये सारी चीज़ें अन्वेषण में आती हैं। आगे चले, साइंस में हम यही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निरीक्षण का शिक्षण में क्या मान। निरीक्षण का मतलब यहाँ पे एनालिसिस करना, चेक करना, जांच पड़ताल करना, ये निरीक्षण में आता है। आप जाइए, टेस्ट करिए, देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये करना भी जरूरी, क्योंकि आप बच्चों को आ ही रहा है कि बच्चे बस हाँ में हाँ मिलाए गए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के लिखना है। आराम से अपनी भाषा में 2-2 लाइन का लिख लीजिए। एक नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रुचिपूर्ण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब इंटरेस्ट के साथ आप शिक्षण करवा रहे हैं, उसका एम क्या होगा, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो उचित हो, सही तरीके से हो। पुनर्बलन के प्रकार आपको बताने हैं। आराम से सिर्फ नामों का आपको उल्लेख करना, नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है। शिक्षण क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ क्या है? जहाँ पे आपका एक्टिविटी बेस्ड काम हो, और जहाँ पे आप जो है करके सीखें या करके सिखवाएं, ये सारी बातें हैं। खेल पर आधारित 2 प्रविधि। आराम से आपका किंडरगार्टन और फ्रोबेल साहब इतनी दे ही दिए हैं, मॉन्टेसरी ने भी दे दी, आराम से लिख दीजिए। क्या कोई प्रॉब्लम है? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण, अभी मैंने परसों की क्लास में सूक्ष्म शिक्षण से बहुत से क्वेश्चन करवाए थे, वो देख लीजिए। पाठ प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन कौशल है। क्लास में जा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ाने जाए तो उसका ब्रीफ कुछ बताएंगे, कुछ स्टार्टिंग बताएंगे, कि बस किताब उठाया और पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो उनका उद्देश्य आपको बताना, क्योंकि समझ में आए क्या मतलब है, क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर, यहाँ पे आपको एक अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कोई चीज़ अगर पढ़ा रहे हैं तो वो किस लेवल तक जा रहा है, इसकी तो मुझे जांच करनी थी। आपके मन में भी तो एक आइडिया रहता है कि मैं यार तैयारी कर रहा हूँ या कोई चीज़ कर रही हूँ, तो इसका लेवल एक मेंटेन है कि मुझे इस लेवल तक पहुँचना है। तो ये स्तर की जो बात की गई है यहाँ पे, यही मतलब है कि आप बच्चे का जब विकास कर रहे हैं तो क्या उस स्तर तक वो पहुँचा जो आप चाह रहे थे, जो आप करवा रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। आप इससे बहुत तरीके की सामग्री इंक्लूड करके लिख सकते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन ना आए ना, तो जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री में ऐसे करके ये होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे ऐसे बना के। अगर कोई क्वेश्चन ना आए, कोई हेल्प साइट से नहीं मिल रही, कुछ भी हो रहा है, तो क्वेश्चन बना के लिख दीजिएगा, लेकिन छोड़ के एक भी लोग मत आइएगा। क्वेश्चन छोड़ के किसी को नहीं आना है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। अब ये 2 नंबर वाले हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए शिक्षण के इसके महत्व, संप्रेषण का क्या महत्व है, यही आपको लिखना है सिर्फ, और कुछ नहीं लिखना है। शिक्षण अधिगम सामग्री के श्यामपट्ट की उपयोगिता क्या है, क्लियर हो, साफ दिखे, और जो स्पष्ट लेखन हो, अर्थवर्तनी वगैरह सही हो, यही सारी बातें। मानचित्र का उपयोग भूगोल में होता है, सारी चीज़ें पता चल जाए, मैप के थ्रू आप कहीं पहुंच जाए, दूर से भी चीज़ों को जान पाएँ। शिक्षण अधिगम किसे कहते हैं? शिक्षण पढ़ ही रहे हैं, आराम से कर लेंगे, 2 विशेषताएं लिख लेंगे। सूत्र का क्या महत्व है, सूत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको वो सहायता करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, निवारण करते हैं, मदद करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र है। अब आपसे देखिए, एक सूत्र के बारे में वहाँ पे पूछा था, कोई 2 लिखे है तो एक सूत्र तो आपके पेपर में ही दे दिया। अगर किसी को नहीं याद हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना कि उसका वहाँ पे आंसर पूछा रहता है, वही आंसर यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में देखता है। जब आपको पेपर मिले ना, तो एक बार पहले फटाफट सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव में आंसर आपको पूछ रहा है, वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ ली गई, तो दोनों जगह मैच हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा कई बार होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे शिक्षण है प्रश्नोत्तर प्रविधि, आराम से कर लेंगे। क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हैं आप, क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, या क्यों चाहते हैं बच्चे पूछे, या बच्चे क्यों पूछ रहे हैं, क्या उपयोगिता है इसको पूछने की।
तो आराम से लिख सकते हैं ना, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो डाउट्स क्लियर होंगे ना उनके। व्याख्यान युक्ति का अब आराम से एक्सप्लेन करके क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इनके बारे में एक एक लाइन। दोष और गुण पूछा है तो एक एक दोष एक गुण लिखिएगा, बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा उपागम, शिक्षक जो चाइल्ड सेंटर्ड हो रही है आज के समय में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पहले कुछ और होती थी अब कुछ और हो रही है, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं ना। क्या कोई प्रॉब्लम है? 15 का इसलिए बता दे रही हूँ ये पूरा, क्योंकि मैंने आपको 15 का पेपर नहीं करवाया था अलग से, तो ये सारी चीज़ देख लीजिए कि कैसे स्टार्टिंग में पेपर्स आए थे, ठीक है। आगे चले, 15 का पेपर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट देखिए, अब किसी कारण बस 15 में पेपर फिर हुआ था, पता नहीं क्या रीज़न रहता है कि पेपर रिपीट हो जाते हैं, दोबारा फिर पेपर हुआ था। अब इसके भी क्वेश्चंस देख लीजिए क्या है। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर डिपेंडेंट है, बेस्ड है, न्यू है, कह सकते हैं आप कुछ भी। क्रियाशीलता या कर के सिद्धांत पर, अक्रियाशीलता, रुचि के सिद्धांत पर या चयन के सिद्धांत पर। एक ही बेस्ट सस्ता टिकाऊ ऑप्शन का आंसर है, आप सभी को दिख भी रहा होगा क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्रियाशीलता या कर के सिद्धांत पर, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड पर्पस के, क्योंकि आप करेंगे, अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है तो केंद्र बिंदु की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर 3 ही है, त्रिमुखी लिखा है तो 3 ही तो होगी। आराम से चलते हैं, नेक्स्ट 2 नंबर मिल गया आराम का। फिर है प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती, जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, प्रभावशाली कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें किसकी किसकी रोल रहता है? प्रधानाचार्य का, शिक्षक का, किसी का नहीं, या शिक्षण कर्मचारी का, या शिक्षक और विद्यार्थी का, मतलब छात्र का। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, टीचर और स्टूडेंट का ही कम्युनिकेशन बेस्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे है शिक्षण सूत्र के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। किस चीज़ का लाभ होता है? सूत्र के प्रयोग, आप जो सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, अब आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था तो शिक्षण सूत्र का महत्व क्या है, देखिए वहाँ पे महत्व पूछा, यहाँ पे लाभ पूछ लिया, क्या महत्व और लाभ में कोई फर्क है? नहीं ना, एक ही चीज़ है, उद्देश्य, महत्व, लाभ सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षण और गुणवत्ता में वृद्धि होती है, पद प्रदर्शन में सहायक, उपयुक्त सभी, या सुचारू रूप से शिक्षण होता है, बताइए क्या होगा? फोर्थ क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा ना, सुचारू रूप से शिक्षण भी होता है, पद प्रदर्शक होते हैं, और शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, या कथन किसने कहा है? बालक से प्रश्न पूछने के बजाय बालक प्रश्न पूछे वो चीज़ अधिक एक्टिविटीफुल होती है, किसने कहा? डिम्बल ने, रूसो ने, हर्बर्ट ने, फ्रॉबल ने। बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी बढ़िया है, बताइए फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को बताना चाहूँगी यह कथन रूसो साहब ने कहा है। आगे चले, नेक्स्ट, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? जो प्रेजेंट टाइम पे एजुकेशन चल रही है, इसका केंद्र बिंदु सेंटर कौन है? राइट आंसर एक ही है, वो है बालक। पहले कौन था? शिक्षक, अब कौन है? बालक। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है, आपको बच्चों से उत्तर निकलवाने में कौन मदद करेगा? शिक्षण सूत्र, कौशल, प्रविधियां, उपयुक्त सभी। सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर उपयुक्त सभी। आप शिक्षण सूत्र के भी थ्रू कर सकते हैं, कौशल के थ्रू भी कर, और प्रविधियों के थ्रू भी कर सकते हैं। यही आप पढ़े हैं कि बच्चों को कैसे आप उनका आंसर निकलवाने का मतलब क्या है कि आप उनसे, मतलब जो आप पढ़वाए हो, जो आप पढ़ाए हो, उसका आंसर पाओ, ये नहीं कोई आप उनकी बात निकलवाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुनियादी आधा अथवा बेसिक शिक्षा के जनक कौन है? बुनियादी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये रिपीट है, ठीक है। बुनियादी अथवा शिक्षा, बेसिक शिक्षा के जनक जो है वो महात्मा गांधी, बापू जी हमारे, ये है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती, किसने कहा है? रेमंड ने, फ्रॉबल ने, रूसो ने, कैल्विन ने। नाइन्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो शिक्षण सूत्र हैं वो क्या करते हैं? वो पथ प्रदर्शन करते हैं, यही ध्यान रखना है आपको, जिससे आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में हेल्प मिलती है, चेंजेस भी आते हैं। तो ये बात जो है किसने कही है? नाइन्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये रेमंड ने कही है, टी रेमंड ने। आगे चले, नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित है। कौन कौन बच्चे, किस साल के बच्चे इसके अंदर? सबको पता है, 6 से 14, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, टाइम नहीं लेंगे आपका हम। नेक्स्ट देखिए, किसी देश की आधारशिला होती है, कोई एक देश है, कोई एक कंट्री, उसका आधारशिला क्या है? माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। राइट आंसर प्राथमिक शिक्षा। जब आपकी नींव ही नहीं मजबूत रहेगी तो आंधी तूफान आएगा और आपका घर गिर जाएगा, इसीलिए नींव डाली जाती है। क्यों नींव डाली जाती है ना? तो प्राथमिक शिक्षा क्या है? नींव है। आप ही वहीं से बच्चे एकदम बेकार हो गए, पढ़ने में दिमाग नहीं है, जो है इधर उधर खेलने में है, तमाम चीज़ों में, तो आगे उनका विकास होगा, बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा एकदम आधारशिला है हर एक देश की। नेक्स्ट,
विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नलिखित विषय में किया जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण का सूत्र का प्रयोग किस सब्जेक्ट में आप करेंगे? संस्कृत में, संगीत में और भूगोल में, इतिहास में? बताइए 12वें का राइट आंसर क्या होगा? तो विश्लेषण संश्लेषण का जो सूत्र है इसका प्रयोग आप इतिहास में करते हैं, हिस्ट्री में करते हैं। हिस्ट्री में इसका उचित प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। या कथन किसका है, या कथन किसने कहा है? बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा? ये कथन वाले रूसो, इनका राइट आंसर सुनिए। आपको एक बात और कहना चाहूंगी, 15 में शायद कथन का 2 प्रश्न आया था और ये दूसरा 15 चल रहा, तो इसमें भी आपको 2 प्रश्न मिला। तो ये जो कथन वाले हैं इनको एक पेज में लिख के लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हल्का सा कुछ टिक, कुल मिला के अभी हम लोग देखते हुए चलेंगे तो 10 क्वेश्चन, हम उम्मीद है कि अगर 2-2 भी आए होंगे तो 10 से 15 मिल जाएंगे, 10 मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, अब उन 10 को रट लीजिए, कम समय है, कोई ऑप्शन नहीं, हल्का सा कुछ टिक मारिए, ये आएगा तो हम ये कर लेंगे, यही इनका राइट आंसर है। ठीक है, परेशान ना होइए, कथन वाले ही हैं जिसमें आपको दिक्कत होगी, बाकी आप कर ले जाएंगे, ऑप्शन से देख के आप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्विज, वाद विवाद और अंताक्षरी भी एक रूप है। क्विज, वाद विवाद, अंताक्षरी भी एक रूप है किसका? प्रयोगात्मक प्रविधि का, कार्यशाला का, कहानी कथन का, समूह चर्चा का। बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा? उचित क्या है? आप सभी को बताना चाहूंगी तो ये समूह चर्चा प्रविधि के अंतर्गत आएगा, उसमें बेस्ट रहेगा, उसी में टिकाऊ होगा। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों से होता है। पूर्व ज्ञान, मौन वाचन और पाठोपरांत निष्कर्ष या इनमें से कोई नहीं। आपको एक बात कहना चाहूंगी, पूर्व ज्ञान से यही प्रश्न आपको 15 में पूछा गया था। प्रस्तावना कौशल से बात पूछी गई थी ना ऊपर, 15 का जो पहला वाला पेपर था। रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? देखिए रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं फटाफट, ये संप्रेषण के मुख्य घटक का नाम लिखिए। नहीं लिख पाएंगे, 3 ही तो घटक होते हैं, आराम से आप, कंपोनेंट 3 ही तो होते हैं, भेजने वाला, एक मैसेज और एक लेने वाला। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या सिद्धांत? मोटिवेट आप क्यों करना चाह रहे हैं? मोटिवेट करने से क्या होगा? बच्चे आगे बढ़ेंगे। उदाहरण प्रविधि के 2 उपयोगिता बताओ। उदाहरण देंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। आगमन विधि जो थी, उदाहरण दीजिए, फिर आप रूल बताइए, वही चीज़ है ये चीज़। उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय? पहले आप निदान देखो, निदान देने के बाद उसको उपचार कर दो, उनकी दिक्कत दूर हो जाएगी। और बहुत अभिप्राय के बारे में आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़े हैं, ये सब आप कर ले जाएंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं, बस प्रश्न देख लीजिए क्या आया था। पुनर्वलन के प्रकार देखिए, ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। 15 का पहले वाले में पूछा तो इसमें रिपीट हो गया। दोनों आप प्रकार को नाम आपको बताना है, बुक में आपको दिया हुआ, अच्छे से आप बता ले जाएंगे। सकारात्मक, नकारात्मक, 2 ही तो होते हैं, एक और शायद होता है, ध्यान नहीं है मुझे, अपने तरीके से देख लीजिएगा। फिलहाल सारी चीज़ें नहीं याद रहती हैं यार। नेक्स्ट देखिए, खेल आधारित 2 शिक्षण विधियों का नाम बताइए। आराम से, किंडरगार्टन, फ्रोबल, मॉन्टेसरी, ये बने हुए हैं, रिपीट हो गया। रुचिपूर्ण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? इंटरेस्ट के साथ आप शिक्षण करवाएंगे, ये भी रिपीट हो गया। 15 का पेपर रिपीट हो गया, वाकई में यार उस समय बच्चों कितना बढ़िया नंबर पाते होंगे कि पूरा रिपीट ही हो गया है। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है? आराम से कर ले जाएंगे आप। दक्षता आधारित शिक्षण का क्या सोपान बताइए? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ शिक्षण की बात पूछी गई, सिर्फ शिक्षण शिक्षण शिक्षण, आराम से लिख ले जाएंगे। शिक्षण की परिभाषा ध्यान में रखिएगा, 3-4 याद कर लीजिएगा बस। गतिविधि आधारित शिक्षण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है? उपचारात्मक, निदानात्मक दोनों आता है, कर ले जाएंगे। सहगामी शिक्षण, अन्वेषण विधि, फिर रिपीट हो गया, खोज वाली है। मॉन्टेसरी की पद्धति है, देख लीजिए, आराम से कर ले जाएंगे। बेसिक शिक्षा पद्धति कुछ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन सब बना बना के आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, किताबी चक्कर मत पड़िए। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, सूत्र, सिद्धांत, कौशल आपको आना चाहिए। ये अधिगम की परिभाषा आराम से कर ले जाएंगे। संप्रेषण संबंधी बाधाएं, ये कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? वातावरण की, शोर की, भाषा का ज्ञान नहीं होता है, वगैरह वगैरह। पूर्ण से अंश की ओर, गेस्टाल्ट के सूत्र में जो डिफाइन था वो पूछ लिया गया है आपसे। पूर्ण से अंश पूरा कंप्लीट बताओ, फिर एक एक खंड करके बताओ, यही बात तो है इसमें। एक अक्षय प्रश्नकर्ता के रूप में किसी अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं 2 सावधानी का बताना है। जो क्वेश्चंस करते हैं उन्हें सावधानी का क्या था, मतलब क्वेश्चंस का लेवल कैसा हो, बच्चे के अनुसार हो, बहुत बड़ा भी ना हो, यही सब बातें। ठीक है, व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या क्या मतलब है, क्यों आप उसको कर रहे हैं, उसके बारे में लिखना है आपको। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उपयोगिता बताइए। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही, इनका क्या उपयोगिता है, क्या आगे चलकर क्या विकास है, इनके बारे में लिखना है। अध्यापन आदेशात्मक ना होगा, निर्देशात्मक होना चाहिए। कथन से क्या आशय? मतलब आप कोई चीज़ अगर समझा रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या अगर आप आदेश देके हर चीज़ समझाएंगे तो वो चीज़ कभी भी अर्थ नहीं निकलेगा, सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आप निर्देश देंगे तो मतलब एक रास्ता मिलेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे गाइड की गई। आदेश देना
ऑर्डर देना और गाइड करना दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए सहभागी शिक्षण, वही दो बातें आप लिख लीजिएगा, सहयोग से क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या आगे बढ़ेगा। शिक्षण कौशल के अभिप्राय हैं, अब ये भी बताना तो जरूरी नहीं समझती मैं। शिक्षण सूत्र, कौशल, सिद्धांत, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। अब बना बना के बढ़िया बढ़िया लिख के आइएगा। नेक्स्ट चले देख लेते हैं 16, ये भी क्या है भाई, देखते हैं फटाफट। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, किसने कहा है? गेज ने, स्किनर ने, पांडे ने, स्मिथ ने। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का ये परिभाषा के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे यही हिंट लगा लीजिएगा कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम। तो ये बात BF स्किनर ने कही है, फिलहाल राइट आंसर यही है, मुझे भी याद है ये तो। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता, आगमन, अन्वेषण, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कोई बताएगा? से सिद्धांत की बात की गई, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, तो राइट आंसर है ए ऑप्शन का, क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि खोज और ये आगमन वगैरह विधि। सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं टिक करिएगा, ध्यान रखिए मूलभूत की बात की, जो फंडामेंटल जो प्राइमरी इकाई होती है उसकी बात की, तो क्रियाशीलता ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, क्या सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बालक के स्वास्थ्य को ठीक करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या की शिक्षा देना। बकवास बातें हैं, यही सही है, बेस्ट यही है, बी वाला, उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वैकल्पिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? वैकल्पिक संप्रेषण छात्रों के में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सही बात है, और बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, सही बात है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, जो नॉर्मल बच्चे, जनरल बच्चे हैं, और उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण की ज़रूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है, सही बात है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले, नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, पूर्ण से अंश की ओर, फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया। मुझे तो लगता है ये भी इस बार आपके कैंप फिर आएगा, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फ्री के नंबर आपको मिलेंगे स्टार्ट पर। बचाओ निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा है? ये भी रिपीट है ना, क्यों? मुझे तो लग रहा है रिपीट है, जहाँ तक हम लोग को ध्यान है कि रिपीट है। तो बचाओ निदान का उच्चतम स्तर है, कथन किसने कहा है, कोई बताएगा? आपको बता दूं ये नन का है, नन ने कहा है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, क्रियापरक शिक्षण विधि। मैं क्वेश्चन बता रही, हो सकता है कि आपको प्रिंटिंग ना दिखे, प्रिंटिंग सही नहीं मिलती है सीरीज में। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? क्रियापरक शिक्षण विधि का क्या मतलब है? शिक्षक के द्वारा शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का स्वयं क्रिया करके सीखना, गृहकार्य देना, गृहकार्य के द्वारा सीखना या भ्रमण के द्वारा। एक ही चीज़ बेस्ट है, सस्ता है, टिकाऊ, उचित है, वो भी है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, खुद से जब करेंगे वो चीज़ें ज़्यादा आएंगी इन कंपेरिजन टू आपको कोई सिखाएगा, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना कौशल के घटक है, प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट क्या है? प्रश्नों की संरचना, उचित श्रृंखलाबद्ध, लेखन की स्पष्टता और कथनों की तारतम्यता। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा? तो एट्थ का आप सभी को बताना चाहूंगी, उचित यहाँ पे है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रस्तावना कौशल का मेन कंपोनेंट कथनों की तारतम्यता होती है, उनकी कॉन्टिन्यूटी होती है, कि इसके बाद ये, फिर ये कथन, फिर ये आशय, फिर ये अभिप्राय, ठीक। आगे चलिए भाई, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। नाइन्थ है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, या कथन किसका है? कौन सी, किस प्रकार की शिक्षण विधि है? प्रश्नोत्तर, विवरण, वर्णन, व्याख्यान। कहानी कहना, क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, तो नाइन्थ का आपको राइट आंसर बता दूं तो विवरण प्रविधि यहाँ पे बेस्ट, सस्ता, टिकाऊ, उचित ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, गणित किट, ये देखिए फिर आ गया ना, वहाँ पे कुछ और तरीके से, यहाँ पे रिपीट हो गया, तो राइट आंसर क्या है? डोमिनोज है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ पे है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, अनुशासनात्मक, नीरस या प्रकाशपूर्ण। राइट आंसर क्या होगा? ट्वेल्थ का एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सौहार्दपूर्ण। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, शिक्षण प्रक्रिया में कौन सी समाहित प्रक्रियाएं होती हैं? बताइए, 13 का राइट आंसर क्या होगा? 3 होती हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट, बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ पैर ऊपर नीचे करवाना, ये सब क्या है? शारीरिक है कि मानसिक है कि दोनों है कि दोनों नहीं? तो ये सब PT होता है ना, वही है, शारीरिक गतिविधि है, हेल्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? लेख में सुधार करवाना, सुलेख पर बल देना, गृहकार्य देना, या दोषपूर्ण अध्ययन या अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। तो राइट आंसर क्या है कि दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, यही है उपचारात्मक शिक्षण का मेन कार्य, ठीक है। 16 का भी क्वेश्चन हमने 15 पूरा क्लियर देख लिया, मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन हमने किए थे, रिवाइज भी हमारा हो गया। अब ये भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। शिक्षण की कोई परिभाषा कर ले जाएंगे, शिक्षण के 2 उद्देश्य, रिपीट हो गया। संप्रेषण से क्या अभिप्राय, रिपीट हो गया।
15 से देखिए कितना 16 में रिपीट हुआ है, देख रहे हैं आप। शिक्षण पर आधारित ये खेल वाला, अब की बार ये खेल वाला भी आएगा, ध्यान रखिए, गेस्टार्ट वाला और ये खेल वाला आएगा, पक्का आएगा, हर बार पूछा गया है। रुचिपूर्ण शिक्षण से तात्पर्य देख लीजिए, दक्षता आधारित जो स्किलफुल है उसके 2 सोपान बताने हैं आपको। उत्तम शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम सामग्री के कितने भागों में वर्ग, 3 भागों में किया गया था। सामग्री की बात की गई तो आप कई तरीके से बता सकते हैं। पुनर्बनन कौशल क्या है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाएं, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो बताने लायक है, ठीक है। आप देख ली, प्रयोग प्रदर्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बाल केंद्रित और ये शिक्षक हैं, टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर में क्या डिफरेंस है, आराम से कर ले जाएंगे। 2-2 3-3 लाइन लिखिएगा। बहुकक्षा मल्टीपल क्लासरूम की क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में आपको है। अपेक्षित अधिगम स्तर कितने लेवल तक विकास करना है उसके बारे में है। उपचारात्मक के बारे में देखिए, श्याम पट के बारे में पूछा गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं, टीएलएम का क्या यूज़ है, क्या हेल्पफुल होती है उसके बारे में। बाल केंद्रित अधिगम उपागम के बारे में पूछा गया। क्या कोई प्रॉब्लम आएगी, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, आप अपने आप से सब कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अच्छे से करके आइएगा। आगे चले, नेक्स्ट देखते 17 भी देख लेते हैं क्या है। शिक्षण अधिगम हेतु किया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है, किसने कहा है। तो इसका आपको बताना चाहूँगी, 2 ऑप्शन करेक्ट मिलता है, ये बर्टन और रैबन दोनों देखने को मिला है। ये कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, कुछ चीज़ें कन्फ्यूज में रहती हैं क्योंकि इसका नेट पर भी नहीं मिल रहा है, मैंने भी सर्च किया तो अलग दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल शिक्षण विधि कैसी थी। पुराने समय में तो शिक्षण विधि तो कैसी थी, उसमें शिक्षक केंद्रित थी, शिक्षक उसमें प्रबल था। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो शिक्षण करवा रहे हैं तो क्या ध्यान, समय विधि का, परीक्षा का, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का, पाठ्यपुस्तक का। एक ही ऑप्शन बेस्ट है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। शिक्षण करवाते समय आपको बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसका और मानसिक स्तर का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है। शिक्षण विधि है, अभ्यासकार है, गतिविधि है, प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा, मैं सभी का जानना चाहती हूँ। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है बताइए, फटाफट बताइए। शिक्षण कराते समय आपको यहाँ पे शिक्षण विधि पर आधारित क्वेश्चन ना, बताइए क्या होगा। 4th का राइट आंसर क्या होगा, मैं जानना चाहती हूँ, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रभावपूर्ण बनाने के माध्यम में शिक्षण विधि सबसे आगे है। शिक्षण विधि आधारित होती बच्चों की संख्या पर, शोध पर, गतिविधि शिक्षण सूत्र पर। 5th का राइट आंसर क्या होगा, तो जो शिक्षण की विधियाँ हैं वो बेस्ड थी, डिपेंडेंट थी शिक्षण सूत्रों पर। आगे चले, नेक्स्ट, किंडरगार्टन सभी को पता है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, फ्रोबल। आगे चलें, संप्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षी द्विपक्षी की दोनों, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, तो 2 पक्षीय, 2 लोग होते हैं ना कि आप अकेले में, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन 2 होगी तभी, क्योंकि आप अपनी बात कहेंगे, सामने वाला आपसे कोई बात कहेगा। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, कौन उपयुक्त शिक्षण, ज्ञात से ज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र की बात की गई। 8th का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट डू इट फास्ट एवरीवन, मुझे सबका कमेंट चाहिए, बताइए क्या होगा। आप सभी को बताना चाहूँगी, यहाँ पे उपयुक्त शिक्षण सूत्र की जो बात की गई वो मूर्त से अमूर्त सही है, बाकी गलत है। आगे चले, नेक्स्ट, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, इसमें आपको सिद्धांत 4 दिए, कौन सा नहीं है बताना है। 3 सही है, 1 गलत है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। 9th का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे यही परिणाम वाला नहीं होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर फिर रिपीट हो गया, बहुत ही कहते हैं ना बार बार आने वाले जो लोग होते हैं, गेस्ट आर्ट मनोविज्ञान, छोड़िए जाने दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, 11th है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों की परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं है, बात किसने कही बताइए। 11th का राइट आंसर क्या होगा, बताना चाहूँगी आपको, ये पेस्टोलॉजी और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों क्वेश्चन, ये आंसर दोनों पे इनका अलग अलग, पवन ने भी अलग दिया है और उसमें भी अलग दिया है, ठीक है। तो ये विवादित में डाल देते, अगर ये दोनों आया तो फिर जो वहाँ पे आपको सही लगेगा टिक कर दीजिएगा। अगर एक ही कोई पूछता है तो पेस्टोलॉजी अगर से पूछता है तो इनको टिक मारिएगा, अगर ये पूछता है तो इनको टिक मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, प्रयोग वगैरह का काम किस में बढ़िया होता है, एक्सपेरिमेंट आप किस सब्जेक्ट में करते हैं, साइंस में ही तो करते हैं। आगे चलें, सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, कौन कौन सी है। 13 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो सबसे बढ़िया सूक्ष्म अवलोकन करना, एनालिसिस करना, जांच करना, जानना, देखना, तो ये सारी चीज़ें आप पर्यटन में करते हैं, घूमने फिरने जब जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, ठीक। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी, ये भी रिपीट हो गया, रिपीटेबल है, प्रस्तावना कौशल है। आगे चलें, कोई दिक्कत, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, कल्पना को आप कैसे जागृत कर सकते हैं, तो कहानी के द्वारा। आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी देख लीजिए क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शिक्षण से क्या था, रिपीट हो गया। 2 उद्देश्य रिपीट हो गया।
प्रेरणा के सिद्धांत, प्रेरणा आप देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा ये आपको लिखना है। मूड से अमूर्त आराम से लिख ले जाएंगे। संप्रेषण की दो परिभाषा बताइए, एक परिभाषा बतानी है, रिपीट है ये भी। दो इसके प्रमुख कारक बताने हैं, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कम्युनिकेशन एक अच्छा टॉपिक है, काफ़ी प्रश्न बनता है। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व क्या है, क्वेश्चन आप जो करवा रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, इनका क्या महत्व है। क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों का आएगा, हेजिटेशन दूर होगी, उनका डाउट क्लियर होगा। व्याख्या देते समय ध्यान रखें, मतलब आप जो दे रहे हैं बहुत बड़ा भी ना हो, बच्चों के स्तर का हो, इन सब बातों को लिख सकते हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का महत्व क्या है, आप इसको जब प्रयोग करेंगे तो चीज़ें जो है दृढ़ बनेंगी, परमानेंट होगी, स्थायी ज्ञान होगा। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड को ही आगे रखना, उनकी बातों को रखना, पहले उनकी बातों को सोचना, उनके लेवल से पढ़ाना। निदानात्मक, पहले आप कारण को जानना, निदानात्मक परीक्षण की बात की गई है। टेस्ट करना, जांचना, देखना क्या प्रॉब्लम है, इन सब कुछ चीज़ को टैकल करना। बहुस्तरीय मल्टी लेयर शिक्षण कैसे आप करवा सकते हैं, इन सब के बारे में। खेल पर आधारित, फिर रिपीट हो गया, बाप रे, ये गेस्टाल्ट और खेल दोनों रिपीट हो रहा है, बहुत रिपीट हो रहा है। अच्छा पेपर आएगा, मुझे तो उम्मीद यही लग रही है, काफ़ी बढ़िया जाएगा। चलिए आगे कुछ है इसमें, क्रियाशीलता का सिद्धांत कर ले जाएंगे, बहुकक्षा आराम से कर ले जाएंगे। फिर देखिए ये बाल केंद्रित वाला और शिक्षक वाला फिर रिपीट हो गया, देख रहे हैं आप। दो सूत्र के बारे में लिखिए, किन्हीं भी दो सूत्र के बारे में लिखना, रिपीट हो गया। पुनर्वलन कौशल रिपीट हो गया है, ठीक है। दूरदर्शन का क्या महत्व शिक्षा में, ये दूरदर्शन का महत्व शिक्षा में समझ लीजिए कि आप कोई चीज़ अगर देख रहे थे, जैसे छोटे बच्चे कार्टून देखे कितने ध्यान से देखते रहते हैं, उनको पता, डोरेमोन की जो कहानी थी सबको याद रहती है, टॉम एंड जेरी की कहानी सबको याद रहती है। तो क्या हुआ, देखी हुई चीज़ ना बच्चों को ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, काफ़ी समय तक माइंड में रहती है, ठीक। आगे चलें, 18वां देखते हैं क्या है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है, फटाफट बताइए। राइट आंसर क्या होगा, 18वें का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को बताना चाहूँगी यहाँ पे, बाकी सब सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले, संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं, उपयुक्त सभी। संदेश होता है, मैसेज, ये घटक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, देखिए बहुविकल्पी भी पूछ लिया। वहाँ का अति लघु उत्तरी, यहाँ का बहुविकल्पी रिपीट हुआ, हाँ रिपीट हुआ, बोले रिपीट हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शोधित सामग्री नहीं है, ऐसी सामग्री जिसमें आप देख पाएँ, सुन भी पाएँ, तो रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। भ्रमण प्रविधि का चरण बताइए, शैक्षिक स्थल का चुनाव करना, पर्यटन स्थल का चयन करना, और सामग्री क्या क्या ले जानी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, बातें करना, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रयोग प्रदर्शन, अब फिर ये भी रिपीट हो गया, ये भी बहुत बार बार आ रहा है। प्रयोग प्रदर्शन किस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस में करते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट, पाठ को बार बार दोहराया, ये नया है, बार बार दोहराना, आवृत्ति का सिद्धांत होता है रिपीट करना, ठीक है। चीज़ों को रिवाइज करें जैसे कि आप और हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कौन सी विधि है। व्याख्या के थ्रू करेंगे, स्पष्टीकरण, खेल या अवलोकन। एक ही अच्छा, जहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात आए, रुचि की बात आए, तो वहाँ पे खेल विधि ज़्यादा अच्छी और प्रभावी होती है, ठीक है। आगे चलें, शिक्षण प्रविधि के प्रकार बताइए, प्रश्नोत्तर, कहानी कथन, वर्णन, सभी। 8th का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 8th का राइट आंसर उपयुक्त सभी है, ठीक है। यहाँ पे वर्णन भी आएगा, प्रश्नोत्तर भी, कहानी कथन भी। शिक्षण का सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, फटाफट बताइए। सूत्र की बात की गई, सिद्धांत यहाँ पे दे रही है, यही एक नहीं है, बाकी सही है। आगे चले, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, कथन किस ओर इंडिकेट करता है कि जो चीज़ें आपको प्रीवियस नॉलेज से पता है उन्हीं के बेस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो किस पर डिपेंड है, तो ज्ञात से अज्ञात क्यों, जो चीज़ें पता है फिर जो चीज़ें नहीं पता उसमें जोड़ के आप पढ़ा दो तो बच्चों को आ जाता है। आगे चले, सहयोग की भावना का विकास समूह कार्य के द्वारा आएगा या वाद विवाद या सहायक सामग्री के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा। सहयोग, शेयर वाली जो फीलिंग है या काम कह सकते हैं या हैबिट कह सकते हैं आएगी, तो वो समूह कार्य के द्वारा, समूह में बच्चे कार्य करेंगे तो खाना उना, पीटना, बैठना, जाना आना, ये सब होता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे है बच्चों में कल्पना शक्ति का, फिर ये भी रिपीट हो गया, ये रिपीट है, कहानी के द्वारा, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन ये रिपीट हो गया। शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता लेने की अपेक्षा किया। शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पूछा क्या था कि महत्व कैसे है, तो ये बात आप लिख सकते हैं वहाँ पे। 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बात ना रेमंड साहब ने कही, रेमंड का कथन है। आगे चल रहे हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप, उपचार करना है तो आप क्या करवाएंगे, खेल गतिविधि के द्वारा, समूह के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, उपयुक्त सभी। आपको किसी चीज़ का उपचार करना है, बताना है, प्रॉब्लम को दूर करना है, तो क्या करेंगे, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। अभ्यास कार्य करवाइए, खेल के द्वारा भी बताइए, समूह के द्वारा भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया कौन सी होगी। 15 का राइट आंसर क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया, फटाफट ये राइट आंसर क्या होगा, तो प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे द्विपक्षीय होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, बिल्कुल भी गलती मत। अच्छा एक बात और अभी मुझे ध्यान आ गया, इससे पहले हमने एक और संप्रेषण का क्वेश्चन किया था, यही सेम ऑप्शन थे, वहाँ पे मैंने ये द्विपक्षीय बता दिया, गलत है वो
वहाँ पे एक पक्षी और दो पक्षी होगा, और यहाँ पे प्रभावी बात की गई दो पक्षी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चले, अभी क्वेश्चन आया तब दिमाग में बात आई। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए फिर वही रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। दो शिक्षण सूत्र बता दीजिए, रुचि का सिद्धांत बता दीजिए, संप्रेषण के प्रकार बता दीजिए, प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व बता दीजिए, सुकरात वाली गतिविधि के एक्टिविटी के बेस पे जो शिक्षण करवा रहे हैं उनकी उपयोगिता क्या है, बहुस्तरीय वाला बता दीजिए, पूर्ण से अंश गेस्टाल्ट वाला सूत्र है, प्रश्न की दो विशेषता बताई, पुनर्बलन को रिपीट हो गया, उपचारात्मक रिपीट हो गया, कहानी कथन रिपीट हो गया है, सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो आपको दिक्कत करेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा, तो एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। 19 भी देख लेते हैं, चलिए फटाफट देखते हैं क्या है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया, किसने कहा? ये कथन वाला ही आपको फंसेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो राइट आंसर स्मिथ ने कहा है। ये कथन वाले को मैंने बोला ना, छांट के लिख लीजिए और रिपीट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, हो जाएगा। आगमन विधि का प्रयोग आप किसमें करते हैं? उदाहरण देते हैं, फिर रूल बताते हैं, तो व्याकरण में करते हैं, बाकी में नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? कौन है बताइए? 3 बताइए क्या होगा। जो आप श्रव्य सामग्री को चूज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन अच्छा है, तो आपका बी ऑप्शन का विषय वस्तु की प्रकृति काफी उचित है और अच्छी है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं? कक्षा शिक्षण के लिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है? शिक्षक, अभिभावक, पाठ्यवस्तु और छात्र। 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे अभिभावक नहीं होगा, बाकी सब सही होगा। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षक द्वारा अंताक्षरी काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है? शिक्षक द्वारा अंताक्षरी वगैरह आप करवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, उदाहरण और दृष्टांत के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण का सूत्र है? कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? ये मैंने आपको परसों करवाया था, आप सभी बताइएगा मुझे। 19 का ये पेपर है, अभी मैंने उस दिन करवाया था। मैं अभी फिलहाल, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। पाठशाला विद्यालय में उद्यान की संज्ञा किसको दी गई? किसको माली बनाया गया, किसको जो है फूल बनाया गया? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पाठशाला विद्यालय को उद्यान की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई? तो फ्रॉबेल का नाम यहाँ सबसे पहले आता है। आगे चले, छात्रों को अपने भाव और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस में आता है? अपनी बात को कहना, अपनी बात को रखना, ये सब किस में आता है? वाद विवाद में आता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि सुकरात की, ये सभी को पता है। फिर यहाँ पे क्या है? संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी होता है यदि, अगर संप्रेषण जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो रहा है, कब हो रहा है, कब समझ में आ रहा है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? तीव्र गति से हो, धीमे हो? तो राइट आंसर स्पष्टता के साथ, क्लियर के साथ होगा, क्लियरेंस होगी तो सही रहेगा। आप कोई चीज़ बात करो तो समझ में तो आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, कक्षों में कमी होने पर, जब क्लासरूम की कमी होती है तो क्या किया जाता है? बहु कक्षा शिक्षण का रास्ता अपनाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया। आप प्रशंसा का काम, प्रशंसा के जो शब्द हैं उनको क्यों यूज़ करते हैं? पुनर्बलन के लिए, व्याख्या के लिए, नियमन के लिए, उद्यापन के लिए। तो पुनर्बलन के लिए, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट। कक्षा शिक्षण कराते समय छात्र टीएलएम का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? आप यहाँ पे छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो सके, मानसिक और बौद्धिक विकास हो गए, तो उपयुक्त सभी, राइट आंसर सभी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ रहे हैं, फेनल बोर्ड का टीएलएम का प्रकार किस लिए है, कैसा है? तो राइट आंसर यहाँ पे दृश्य है, दृश्य है, बोर्ड से बात की गई है। आगे चलें, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो मानचित्र नहीं है, बाकी सब सही है। अब देखिए, अति लघुत्तरी शिक्षण को परिभाषित कीजिए, रिपीट हो गया है। प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए, रिपीट हो गया है। फिर यहाँ पे शिक्षण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, 2 सूत्र 2 सिद्धांत पूछ रहा है, रिपीट है। शिक्षण सूत्र से 2 लाभ बताइए, आराम से लिख लेंगे। प्रकृति का अनुसरण, एक ये नया क्वेश्चन है, ये वाला जो आपका सूत्र दिया गया है ये नया है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ, रिपीट है। से खेल पद्धति, रिपीट है। बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, 19 में भी रिपीट हो गया, ये देखिए, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है। बहुस्तरीय भी रिपीट है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, रिपीट है। एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण बताइए। अच्छी प्रस्तावना जो इंट्रोडक्शन कौशल था उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे व्याख्यान कौशल होगा, इसका कठिन निवारण के लिए व्याख्यान कौशल उचित होता है, जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से एलोबोरेट करके बताएं, ब्रीफ में बताएं। अपेक्षित अधिगम स्तर, रिपीट है, काफ़ी बढ़िया। रख रखाव के बारे में आप सामग्री को रखी जाए, हवा पानी ना आए, उसमें मोर्चा ना लगे अगर लोहे का सामान है, और अगर वहाँ पे दहिया लग जाती वो सब ना लगे, सड़े गले ना, चूहा ना काटे, वगैरह वगैरह। गणित किट में आप चांदा प्रकाश, गोला प्रकार वगैरह वगैरह, डोमिनोज वगैरह वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, उत्तम शिक्षण की विशेषता बतानी है, आराम से कर ले जाएंगे। संप्रेषण के बाधक क्या क्या होते हैं? कम्युनिकेशन में तो दिक्कत आती है, जो बाधा लेके खड़े रहते हैं उनको, उनके बारे में। नियोजन का सिद्धांत, प्लानिंग के थ्रू चीज़ों को समझाना, प्लानिंग करके क्यों जाना, यही मतलब है। पूर्ण से अंश की ओर, रिपीट हो गया, गेस्टाल्ट के सूत्र पर है। समूह चर्चा, ग्रुप में डिस्कशन करवाना, समझो उस चीज़ों को बताना, समझाना, करना, ठीक है।
कक्षा से लगाते थे। अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है? प्रश्न, अच्छे प्रश्न का मतलब क्या है कि बच्चों के स्तर का प्रश्न हो, बहुत बड़ा ना हो, बहुत टफ ना हो, यही सारा तमाम चीज़ें, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियाँ बताइए, कई तरीके से आप लिख सकते हैं। संप्रेषण, श्याम पर लेखन करवा रहे हैं तो क्या, आप जब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो क्या क्या सावधानी, स्पष्ट लेखन हो, वर्तनी शुद्ध हो, लिखने के बाद आप साइड में हो जाइए और उनके हिसाब से हो, यही तमाम चीज़ें आप आराम से पढ़े आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपेक्षित अधिगम स्तर, शोध सामग्री, शिक्षण अधिगम, 4 विशेषताएं। देखिए 40 प्रश्न खत्म हो गए यहाँ पे, आपका ये पूरा मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। एक बात बस बताना चाहूँगी लास्ट में, मैंने आपको 15 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस को 1 घंटे में पूरी कोशिश की कि आपका कवर कर दूं। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह कई चीज़ों को आपको रिवाइज करना है फटाफट करके, इसीलिए मैंने चीज़ों को बताया। बहुविकल्पी मत गलत करिएगा। अंदर वाला, अगर आपको दिक्कत भी हो रही है कि नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है अगर कोई हेल्प, कोई काम नहीं बनता है तो आपको जो आता है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। सभी का आंसर अच्छे क्रम में करके आइएगा, बहुविकल्पी सही करिएगा, छोड़ के मत आइएगा। यही इतना मोटिव है हर पेपर को निकालने का, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी, समझ में आई होगी। शिक्षण अधिगम आज यहीं पे ख़त्म होता है। आपके पूरे पेपर इतने थे, पेपर सबसे इंपॉर्टेंट था, वो मैंने पूरा रिपीट करवा दिया, कई बार बता दिया, चीज़ें आपकी मैंने ख़त्म कर दी। अगर उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ा तेज़ करवाया क्योंकि आपके पास समय कम है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। ध्यान देखते हुए चलिएगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगी, सारे पेपर कलेक्शन वहाँ मिल जाएगा, ले लीजिएगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड जाते जाते एक कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा कि आपको कैसा लगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक शिक्षण अधिगम के लिए।